वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड दैट हेल्प्स बिजनेस to find the cost of producing one additional unit of a product or service। कहते हैं जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है वो हमारा एक कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, जिससे क्या होता है कि हम जो हमारे बिजनेस है उसके अंदर जो हमारी अगर हम कोई एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आ सकती है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करती है हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग। It is a technique dealing with the effects of changes in the cost, volume, price, सेल मिक्स ऑन द प्रॉफिट। ये हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, एक तरह की हमारी टेक्निक होती है जिससे क्या होता है कि अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है हमारी कॉस्ट के अंदर, वॉल्यूम के अंदर या फिर हमारे प्राइस या सेल्स के, उसके इफेक्ट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। पहले हमने किया था मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग, अब हम करेंगे कि फीचर्स क्या मार्जिनल कॉस्टिंग की। सबसे पहले सिंपल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड द फिनिश्ड गुड्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विच इज़ मोर सिंपल एंड हेल्प टू ascertain द प्रॉफिट एक्यूरेटली। क्या कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग के टेक्निक के अंदर जो भी अगर हमारा कोई भी वर्क प्रोग्रेस में है, जहाँ हमारे जो फिनिश गुड्स है उसके अंदर जितनी भी हमारी कॉस्ट आती है मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एक हमारा सिंपल, और इससे क्या होता है कि जो भी हमारी प्रॉफिट है उसे हम एक्यूरेटली असर्टेन कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली सिंपल इवैल्यूएशन करते हैं हम अपने स्टॉक्स की जितनी भी हमारे बिजनेस के अंदर हो रहे हैं। सेकंड है यूज़ विथ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। हम मार्जिनल कोस्टिंग को स्टैंडर्ड कोस्टिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मार्जिनल कोस्टिंग इज़ सिंपल टू ऑपरेट एंड कैन बी कम्बाइंड विद द स्टैंडर्ड कोस्टिंग सिस्टम फॉर एक्सरसाइजिंग कॉस्ट कंट्रोल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो मार्जिनल कोस्टिंग क्या हमारा एक सिंपल मेथड है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसे हम ऑपरेट कर सकते हैं और हम इसे स्टैंडर्ड कोस्टिंग के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हम जो भी हमारी कॉस्ट है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस एंड कॉशनेशन प्राइस। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प टू डिटरमाइन द टेंडर प्राइस एंड कॉशन प्राइस ऑन द साइंटिफिक बेसिस। मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी हेल्प करती है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका हम टेंडर प्राइस क्या डिसाइड करें, उसको डिटरमाइन कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पफुल इन मेकिंग टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजंस सच एज फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबल सेल मिक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबल सेल मिक्स एक्सेट्रा। कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या हमारी जितनी भी हमारी मैनेजरियल डिसीजन है उसको लेने में, उसको डिसाइड करने में हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हेल्प करती है। इससे बेसिस पे हम बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि हम अपने सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, हमारी सेल के ऊपर हमें कितनी प्रॉफिट हो रहा है वो हमें पता चल सकता है एक्सेट्रा। नेक्स्ट है असर्टेनमेंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी ब्रेक इवन पॉइंट को एनालिसिस करने में भी हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स एट विच अ बिजनेस फर्म ब्रेक इवन। वो हमें हेल्प करती है कि हमें पता चल सके कि हमारी जो प्रोडक्शन या फिर सेल्स है वो किस पॉइंट पे आके हमारी ब्रेक इवन हो रही है हमारी फर्म की। टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन होता है क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड द वेरिएबल कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा जो हमारी सेल्स है और वेरिएबल कॉस्ट का जो भी डिफरेंस आता है हमारा, वो क्या होता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। और हम कॉन्ट्रीब्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिनल भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
एग्जाम्पल है कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने की। इफ़ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इज 20,000 एंड द सेलिंग प्राइस इज 40,000 देन कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला हमने पीछे किया वो क्या है हमारा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इसके ऊपर सेल्स कितनी थी हमारी 40,000 वो लिख दी, वेरिएबल कॉस्ट 20,000 और डिफरेंस कितना आ गया हमारा 20,000 और ये क्या हमारी कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है पीवी रेशियो, जिसे हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी बोलते हैं। द पीवी रेशियो डिनोट्स द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर रुपीज़ ऑफ द सेल रेवेन्यू। कि पीवी रेशियो क्या डोनेट करती है कि जो हमारी कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर हमारी जो पर सेल के ऊपर रेवेन्यू है उसमें पर रुपीज़ कितने, पर रुपी कितनी वैल्यू है उसकी। पीवी रेशियो को हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इंटू 100 ओवर सेल्स, और इसके ऊपर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है हमारी कंट्रीब्यूशन, तो हम उसकी जगह पे कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल है, इफ़ सेलिंग प्राइस इज 10 पर यूनिट एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज 6 पर यूनिट देन द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। ये क्या आ जाता है हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब पीवी रेशियो का हमने फॉर्मूला लगा दिया, कंट्रीब्यूशन इंटू 100 ओवर सेल, फिर हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारी पीवी रेशियो कितनी आ जाती है हमारी 40%। थर्ड टेक्निक है हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग की ब्रेक इवन पॉइंट। अ ब्रेक इवन पॉइंट में बी डिफाइन एज दैट पॉइंट ऑफ सेल्स वॉल्यूम एट देयर इज नाइदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट हमारे बिजनेस का वो पॉइंट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि हमें ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कोई लॉस हो रहा, मतलब कि बैलेंस रहता है हमारा प्रॉफिट और लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट अ पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। की जितनी भी हमारी टोटल रेवेन्यू हमारे बिजनेस के ऊपर आ रहा है वो किसके इक्वल है, हमारी जो भी हमने टोटल कॉस्ट खर्च किया उसके इक्वल आता है। इट इज़ ऑल्सो नोन हैज़ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट और नो लॉस, और हम ब्रेक इवन पॉइंट को हमारा पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट और नो लॉस भी बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ओवर सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसकी एग्जांपल, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हमारा 10, वेरिएबल कॉस्ट कितनी पर यूनिट हमारी 4 और फिक्स प्राइस कितना हमारा 3,60,000। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिख देंगे और उसके अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ है उसे पुट कर देंगे तो हमारी ब्रेक इवन पॉइंट कितनी यूनिट्स की आती है हमारी 60 यूनिट्स की। लास्ट टेक्निक है हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग की, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, इसे हम एमएसपी बोलते हैं। मार्जिनल ऑफ सेफ्टी में बी डिफाइन एज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल और बजटेड सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिनल ऑफ सेफ्टी हमारा क्या होता है, हमारा जो जितनी भी हमारी एक्चुअल सेल्स है उसके रिगार्डिंग जो हमारा एक्सेस जो हमारी ब्रेक इवन सेल्स होती है उसके एक्सेस में जो हमारी एक्चुअल सेल्स आ जाती है तो उसे हम ये क्या बोल देते हैं, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो। एग्जाम्पल कहते हैं, इफ़ हमारे जो फर्म के प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे 50,000 और हमारी पीवी रेशियो कितनी है 40,000, तो हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो सकता है वह 50,000 डिवाइडेड बाय 40% और वो हमारे कितना आ जाता है 37,500 रुपीज़।